उस समय देश का बड़ा हिस्सा अलग अलग राजाओं और मुगल सूबेदारों के अधीन था। हर तरफ युद्ध, सत्ता की लड़ाई और धर्म के नाम पर बंटा हुआ समाज दिखाई देता था। लेकिन इन्हीं हालात के बीच एक ऐसी कहानी जन्म लेने वाली थी जिसे आज भी लाखों लोग आंसुओं के साथ सुनते हैं। ये कहानी है उस इंसान की जो जन्म से मुसलमान था, लेकिन उसके दिल में भगवान जगन्नाथ के लिए ऐसी भक्ति जागी कि आज भी रथ यात्रा के दौरान लोग उसकी याद में सिर झुका देते हैं। कहते हैं कि भगवान के दरबार में न जाति देखी जाती है, न धर्म, न अमीरी, न गरीबी। वहाँ केवल एक चीज की कीमत होती है और वह है सच्चा प्रेम। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या कोई ऐसा इंसान भी हुआ जिसे मंदिर के अंदर जाने की इजाजत कभी नहीं मिली, फिर भी भगवान ने पूरी दुनिया के सामने उसके प्रेम का सम्मान किया? आज की यह कहानी उसी भक्त की है। उसका नाम था साल बेग। लेकिन साल बेग की कहानी वहां यम से शुरू नहीं होती जहां वह भगवान जगन्नाथ का भक्त बना। उसकी कहानी शुरू होती है एक ऐसे युद्ध से जिसने कई जिंदगियां बदल दी। उस समय उड़ीसा पर मुगल शासन का प्रभाव बढ़ रहा था। अलग अलग इलाकों में मुगल सेनाएं अपना नियंत्रण स्थापित कर रही थीं। इन्हीं सेनाओं में एक बेहद ताकतवर और बहादुर सेनापति था। उसका नाम था लाल बेग। लाल बेग तलवार चलाने में माहिर था। युद्ध के मैदान में उसकी बहादुरी की मिसाल दी जाती थी। उसके सामने आने से बड़े बड़े योद्धा भी घबराते थे। मुगल दरबार में उसका सम्मान था और उसकी बात सुनी जाती थी। एक दिन उसे आदेश मिला कि उड़ीसा की ओर बढ़ो, वहां के विद्रोह को खत्म करना है। आदेश मिलते ही लाल बेग अपनी सेना लेकर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद उसकी सेना उड़ीसा के एक छोटे से गांव के पास पहुंची। वह गांव बेहद शांत था। चारों तरफ हरियाली थी, मिट्टी के घर थे। सुबह होते ही मंदिर की घंटियां बजने लगती थीं। लोग भगवान जगन्नाथ का नाम लेकर अपने काम पर निकलते थे। उसी गांव में रहती थी एक ब्राह्मण परिवार की युवती। उसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। भगवान जगन्नाथ की बड़ी भक्त थी। हर सुबह नदी में स्नान करके मंदिर जाती, पूजा करती और फिर घर लौटती। उसे क्या पता था कि कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उधर जब मुगल सेना गांव में पहुंची तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों में छिपने लगे और इसी दौरान पहली बार लाल बेग की नजर लक्ष्मी पर पड़ी। सफेद साड़ी पहने, माथे पर चंदन लगाए, हाथ में पूजा की थाली लिए वह मंदिर से लौट रही थी। कुछ पल के लिए लाल बेग उसे देखता ही रह गया। फिर उसने अपने एक सिपाही से पूछा कि यह लड़की कौन है? सिपाही बोला, हुजूर, ये गांव के ब्राह्मण की बेटी है। लाल बेग ने बिना कुछ सोचे कहा, मुझे यह लड़की चाहिए। यह सुन सिपाही चौंक गया। उसने कहा, लेकिन हुजूर। लाल बेग ने उसकी बात बीच में ही काट दी और बोला, जो कहा है वही करो। तब उस रात गांव में हड़कंप मच गया। कई लोक कथाओं के अनुसार लाल बेग ने बलपूर्वक लक्ष्मी को अपने साथ ले लिया। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि परिस्थितियों के दबाव में यह विवाह हुआ। इतिहासकार इस घटना के अलग अलग विवरण बताते हैं, लेकिन इतना निश्चित माना जाता है कि लाल बेग और लक्ष्मी का विवाह हुआ और लक्ष्मी उसके साथ चली गई। अपने गांव से विदा होते समय लक्ष्मी लगातार रो रही थी। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर भगवान जगन्नाथ के मंदिर की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह मन ही मन बोली, प्रभु, अगर मेरी किस्मत में यही लिखा था तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ, लेकिन मुझे कभी अपने से दूर मत करना। उसके बाद वह चली गई। कुछ समय बाद लाल बेग उसे अपने साथ मुगल छावनी में ले आया। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जहाँ पहले हर सुबह मंदिर की घंटियां सुनाई देती थीं, अब वहाँ अजान की आवाज गूंजती थी। जहाँ पहले तुलसी के पास दीपक जलता था, अब वहाँ सैनिकों की तलवारें चमकती थीं। लेकिन लक्ष्मी ने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, वो था भगवान जगन्नाथ का स्मरण। वह रोज चुपचाप आंखें बंद करके भगवान का नाम लेती। कभी कोई मूर्ति नहीं थी, कोई मंदिर नहीं था, लेकिन उसके दिल में भगवान हमेशा बसे रहे। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर कुछ महीनों बाद लक्ष्मी ने एक बेटे को जन्म दिया। तब पूरा घर खुशियों से भर गया। लाल बेग ने बेटे का नाम रखा साल बेग। साल बेग का जन्म ऐसे घर में हुआ जहाँ दो संस्कृतियां साथ साथ मौजूद थीं। पिता मुसलमान और माँ हिंदू। पिता उसे तलवार पकड़ना सिखाना चाहते थे, तो वहीं माँ चाहती थी कि बेटा इंसानियत सीखे। जब साल बेग छोटा था तब अक्सर अपनी माँ से पूछता, अम्मा, तुम आंखें बंद करके किससे बात करती हो? तब लक्ष्मी मुस्कुरा देती और कहती, अपने भगवान से। साल बेग ने पूछा, क्या वह तुम्हें सुनते हैं? लक्ष्मी ने कहा, हाँ, अगर मन सच्चा हो तो जरूर सुनते हैं। साल बेग बोला, अच्छा, तो मैं भी उनसे बात कर सकता हूँ? लक्ष्मी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, भगवान किसी एक के नहीं होते बेटा, जो सच्चे मन से बुलाता है वह उसके हो जाते हैं। साल बेग मासूमियत से पूछता, तो फिर मैं भी उन्हें बुलाऊंगा? लक्ष्मी मुस्कुरा देती और कहती है, एक दिन जरूर बुलाना।
धीरे धीरे सालबेग बड़ा होने लगा। उसका शरीर अपने पिता की तरह मजबूत था। वह घुड़सवारी में तेज, तलवार चलाने में निपुण और तीरंदाजी में माहिर हो गया। लालबेग अपने बेटे को देखकर खुश होता। एक दिन उसने कहा, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें एक महान योद्धा बनना होगा। सालबेग बोला, अब्बा क्या हर लड़ाई जरूरी होती है? लालबेग हंस पड़ा और कहा, दुनिया ताकत से चलती है, कमजोर इंसान को कोई नहीं पूछता। उधर उसकी माँ हमेशा कुछ और सिखाती कि बेटा, सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं, दया होती है। सालबेग दोनों की बातें सुनता। एक तरफ पिता का युद्ध, दूसरी तरफ माँ का प्रेम। एक तरफ तलवार, दूसरी तरफ भक्ति। इन सब में उसका मन अक्सर उलझ जाता। ऐसे ही समय गुजरता गया। अब सालबेग जवान हो चुका था। उसकी बहादुरी दूर दूर तक मशहूर होने लगी। कई युद्धों में उसने अपने पिता के साथ हिस्सा लिया। उसकी तलवार बिजली की तरह चलती थी। दुश्मन उसका नाम सुनकर कांपने लगे थे। लेकिन उसकी माँ जब भी उसे युद्ध पर भेजती, एक ही बात कहती कि बेटा जीत कर आना, लेकिन किसी बेगुनाह का खून मत बहाना। सालबेग हर बार सिर झुकाकर कहता, अम्मा आपकी बात कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द एक ऐसा युद्ध आने वाला है जहां उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। एक ऐसा घाव लगेगा जिसे दुनिया का कोई हकीम नहीं भर पाएगा। और उसी दर्द के बीच उसकी माँ उसे एक ऐसा नाम बताएगी जिसे लेते ही उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। जी हाँ, चारों तरफ धूल उड़ रही थी। घोड़ों की टापों से धरती कांप रही थी। तलवारों की टकराहट इतनी तेज थी कि किसी की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। हर तरफ चीखें थीं, बारूद की गंध थी और मौत का सन्नाटा था। सालबेग अपने घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों के बीच बिजली की तरह दौड़ रहा था। उसकी तलवार एक के बाद एक वार कर रही थी। लेकिन उसी समय भीड़ के बीच से एक भारी भाला पूरी रफ्तार से उसकी तरफ आया। वह संभल पाता उससे पहले ही सालबेग धड़ाम से गिर गया। भाला उसके शरीर में गहराई तक धंस गया। सालबेग दर्द से चीख उठा। उसका घोड़ा बेकाबू होकर उछला और वह जमीन पर गिर पड़ा। चारों तरफ धुंध सी छा गई। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। सैनिक दौड़कर उसके पास पहुंचे और किसी तरह उसे युद्ध भूमि से बाहर निकाला गया। कई दिनों तक उसका इलाज चलता रहा। मुगल हकीम बुलाए गए, जड़ी बूटियां दी गईं, मरहम लगाए गए, दवाइयां बदली गईं, लेकिन घाव भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बल्कि हर दिन उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। उसके पिता लालबेग बेचैन रहने लगे। उन्होंने एक दिन हकीम से पूछा, सच सच बताओ, मेरा बेटा ठीक होगा या नहीं? इस पर हकीम ने सिर झुका लिया और बोला, हुजूर, हमने पूरी कोशिश कर ली, अब इलाज से ज्यादा दुआ की जरूरत है। यह सुनकर लालबेग पहली बार टूट गया। उधर सालबेग दर्द से कराह रहा था। रात भर उसे नींद नहीं आती। कभी तेज बुखार चढ़ जाता, कभी घाव से खून बहने लगता। तब एक रात उसने अपनी माँ को पास बुलाया। अम्मा। लक्ष्मी तुरंत उसके सिरहाने आकर बैठ गई और बोली, क्या हुआ बेटा? सालबेग की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं शायद अब नहीं बचूंगा। लक्ष्मी ने तुरंत उसके होंठ पर हाथ रख दिया और कहा, ऐसी बात मुंह से मत निकाल। सालबेग ने कहा, लेकिन अम्मा, इतने हकीम आ गए, किसी की दवा काम नहीं आई। ये सुन लक्ष्मी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, बेटा, जब इंसान हार जाता है तब भगवान का दरवाजा खुलता है। सालबेग ने हैरानी से पूछा कि तुम्हारे भगवान? लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, मेरे नहीं, हमारे भगवान। सालबेग चुपचाप उसे देखने लगा। फिर लक्ष्मी बोली, तुझे याद है बचपन में तू पूछता था कि मैं आंखें बंद करके किससे बात करती हूँ? सालबेग ने कहा, हाँ, वही भगवान जगन्नाथ। लेकिन मैं तो मुसलमान हूँ अम्मा, क्या वह मेरी सुनेंगे? ये सुन लक्ष्मी की आंखें भर आईं। उसने बेटे का हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोली, बेटा, माँ के लिए बच्चा कभी पराया नहीं होता। वैसे ही भगवान के लिए कोई इंसान पराया नहीं होता। धर्म इंसान बनाते हैं, भगवान नहीं। अगर दिल सच्चा हो तो वह जरूर सुनेंगे। सालबेग चुप हो गया। उस रात पहली बार उसने आंखें बंद की। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने कहा, अगर सच में तुम हो तो मुझे बचा लो। बस इतना ही कहा। कोई लंबी पूजा नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, सिर्फ एक टूटा हुआ दिल और सच्ची पुकार। कहते हैं उसी रात से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। लोकमान्यताओं के अनुसार सालबेग को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि भगवान ने उसे प्रसाद दिया। कुछ में बताया जाता है कि उन्होंने केवल आशीर्वाद दिया। अलग अलग परंपराओं में यह वर्णन अलग मिलता है, लेकिन सभी का सार एक ही है कि उस रात सालबेग के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन की शुरुआत हुई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो कई दिनों बाद उसका बुखार उतर चुका था। उसने धीरे धीरे उठने की कोशिश की। पहले तो सबको लगा कि वह फिर गिर जाएगा, लेकिन इस बार वह बैठ गया। घर के लोग हैरान रह गए। हकीम दौड़कर आए। उन्होंने नब्ज देखी, घाव देखा, फिर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनमें से एक धीरे से बोला, यह कैसे हो सकता है? फिर कुछ ही दिनों में उसका घाव तेजी से भरने लगा।
जिस घाव ने महीनों तक कोई असर नहीं दिखाया था, वह अब दिन प्रतिदिन ठीक हो रहा था। लाल बेग बेहद खुश था। उसे लगा कि दवाइयों ने आखिर काम कर दिया। लेकिन साल बेग जानता था उसकी जिंदगी में कुछ बदल चुका है। इसलिए एक शाम वह अपनी माँ के पास आया। उसकी आंखें नम थीं। उसने कहा, अम्मा, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन जब मैंने भगवान जगन्नाथ को पुकारा, उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सिर पर हाथ रखकर कह रहा हो कि डर मत, मैं हूँ। ये सुन लक्ष्मी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। उस दिन के बाद सालबेग पहले जैसा नहीं रहा। अब उसे तलवार से ज्यादा भगवान का नाम अच्छा लगने लगा। युद्ध की बातें उसे बेचैन करने लगीं। वह घंटों अपनी माँ से भगवान जगन्नाथ के बारे में पूछता रहता कि अम्मा, जगन्नाथ कौन है? क्या वह सच में सबके भगवान हैं? क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? क्या वह मुझसे नाराज तो नहीं होंगे? लक्ष्मी हर सवाल का जवाब प्यार से देती कि वह किसी से नाराज नहीं होते बेटा। सालबेग कहता, लेकिन मैं उनके धर्म का नहीं हूँ। लक्ष्मी समझाती कि उनके लिए सबसे बड़ा धर्म प्रेम है। यह बात सालबेग के दिल में उतर गई। उस दिन से उसने मन ही मन एक संकल्प लिया कि जिस भगवान ने मुझे नया जीवन दिया है, अब यह जीवन उन्हीं का है। लेकिन उसे नहीं पता था उसके सामने सबसे बड़ी परीक्षा अब भी बाकी थी। जी हाँ, वह दिन जब वह पहली बार भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पुरी जाने निकलेगा और वहीं उसे यह सुनने को मिलेगा कि तुम मुसलमान हो, तुम्हें मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यही वह क्षण होगा जो एक साधारण इंसान को इतिहास का अमर भक्त बना देगा। जी हाँ, जिस दिन सालबेग ने मन ही मन यह प्रण लिया कि अब उसका जीवन भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, उसी दिन से उसकी दिनचर्या बदल गई। अब सुबह उठते ही वह सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता कहता, अम्मा, आज भगवान की कौन सी कथा सुनाओगी? लक्ष्मी मुस्कुराकर कहती, इतनी जल्दी भी क्या है बेटा, पहले भोजन कर ले। सालबेग हंस पड़ता कहता, पहले भगवान की बात सुनूंगा, फिर खाना खाऊंगा। ऐसे ही धीरे धीरे लक्ष्मी उसे भगवान जगन्नाथ की कथाएं सुनाने लगी। वह बताती कि कैसे पुरी में भगवान जगन्नाथ साथ अपने भाई बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं, कैसे लाखों लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते हैं, कैसे रथ यात्रा के दिन स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच निकलते हैं। ये सब सालबेग मंत्रमुग्ध होकर सुनता। ऐसे ही एक दिन उसने पूछा, अम्मा, क्या मैं भी उनके दर्शन कर सकता हूँ? लक्ष्मी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे पर एक हल्की चिंता दिखाई दी। तब सालबेग ने पूछा, क्या हुआ? लक्ष्मी ने बात टाल दी और बोली कि समय आने पर सब हो जाएगा। लेकिन सालबेग ने मन बना लिया था कि मैं पुरी जरूर जाऊंगा। इसलिए कुछ दिनों बाद उसने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। जब वह यात्रा पर निकलने लगा तो उसकी माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, भगवान तेरा रास्ता आसान करें। सालबेग ने माँ के पैर छुए और कहा, अम्मा, मैं दर्शन करके ही लौटूंगा। जिसके बाद वो घर से निकल पड़ा और कई दिनों तक वह चलता रहा। कभी तेज धूप, कभी बारिश, कभी भूखा, कभी प्यासा, लेकिन उसके होंठों पर हमेशा एक ही नाम रहता, जगन्नाथ जगन्नाथ। रास्ते में मिलने वाले लोग हैरान होते कि अरे, ये तो मुसलमान लगता है। दूसरा कहता, लेकिन भगवान का नाम तो ऐसे ले रहा है जैसे जन्मों का भक्त हो। सालबेग किसी की बात पर ध्यान नहीं देता। उसके दिल में केवल भगवान थे। फिर कई दिनों बाद दूर से उसे पुरी का शिखर दिखाई दिया। उसकी आंखें चमक उठीं। वह खुशी से लगभग दौड़ने लगा। उसके कदम अपने आप तेज हो गए, जैसे कोई बच्चा बरसों बाद अपनी माँ से मिलने जा रहा हो। वह बार बार मंदिर की ओर देखता और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। वह मन ही मन कहता, प्रभु, मैं आ गया। ऐसे ही करके जब वह मंदिर के बाहर पहुंचा तो उसने जमीन को माथा टेक दिया। उसका शरीर कांप रहा था क्योंकि इतने वर्षों की इच्छा आज पूरी होने वाली थी। फिर वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह मुख्य द्वार के पास पहुंचा तो एक प्रहरी ने उसका रास्ता रोक दिया। सालबेग ठहर गया और पूछा, क्या हुआ? प्रहरी ने पूछा, कहाँ से आए हो? सालबेग ने बताया, दूर से आया हूँ और केवल भगवान के दर्शन करने। प्रहरी ने पूछा, नाम क्या है? सालबेग ने जैसे ही अपना नाम बताया तो प्रहरी का चेहरा बदल गया। उसने कहा, तुम मुसलमान हो? तब सालबेग ने शांत स्वर में कहा, हाँ, लेकिन मैं भगवान का भक्त हूँ। प्रहरी ने सिर हिला दिया और बोला, माफ करना, तुम अंदर नहीं जा सकते। सालबेग को लगा शायद उसने ठीक से सुना नहीं। उसने कहा, क्या मतलब? प्रहरी ने बताया कि मंदिर के नियम हैं और गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। तब सालबेग ने विनम्रता से कहा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं तो केवल एक बार भगवान को देखना चाहता हूँ। प्रहरी बोला, मैं नियम नहीं बदल सकता। तब सालबेग ने हाथ जोड़ लिए और विनती करते हुए बोला, इतनी दूर से आया हूँ, महीनों चलकर आया हूँ, बस एक झलक देखने दो। प्रहरी ने फिर मना कर दिया कि नहीं। ये सुन सालबेग की आंखें भर आईं। उसने मंदिर के ऊंचे शिखर की ओर देखा, फिर बंद दरवाजे की ओर। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने कहा, प्रभु, अगर मैं आपका नहीं हूं तो फिर आपने मुझे बचाया क्यों था?
लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे से सीढ़ियों पर बैठ गया। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। लोग आते रहे, दर्शन करके लौटते रहे, लेकिन सालबेग वहीं बैठा रहा। अब सूरज ढलने लगा, मंदिर की घंटियां बजने लगीं, आरती शुरू हो गई। शंख की आवाज दूर तक गूंज रही थी, लेकिन वह उस आरती को केवल सुन सकता था, देख नहीं सकता था। उसने आंखें बंद कर लीं। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे। धीरे से उसके होंठों से शब्द निकले, प्रभु, अगर आपके घर के दरवाजे मेरे लिए बंद हैं, तो मैं बाहर ही बैठकर आपका नाम लूंगा। जब तक सांस चलेगी आपका नाम नहीं छोड़ूंगा। उसने किसी से शिकायत नहीं की, न किसी से लड़ाई की, न किसी के खिलाफ गुस्सा दिखाया। वह केवल इतना कहता कि अगर भगवान मुझे मंदिर के अंदर नहीं बुला रहे तो जरूर इसमें भी उनकी कोई इच्छा होगी। वह पुरी से लौट गया और पुरी से लौटने के बाद सालबेग पहले जैसा इंसान नहीं रहा। अब उसका ज्यादातर समय भगवान जगन्नाथ के नाम में बीतने लगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठता, आंखें बंद करता और फिर भगवान से ऐसे बातें करता जैसे कोई अपने सबसे करीबी दोस्त से करता है। कभी हंसता, कभी रो पड़ता, कभी उनसे सवाल करता कि प्रभु, मैं आपको देख नहीं सकता, लेकिन क्या आप मुझे देखते हैं? फिर खुद ही मुस्कुरा देता कि अगर नहीं देखते तो मुझे नया जीवन कैसे मिलता। धीरे धीरे उसकी भक्ति की चर्चा पूरे उड़ीसा में फैलने लगी। लोग कहते कि एक मुसलमान युवक है, लेकिन भगवान जगन्नाथ के लिए उसका प्रेम देखकर आंखें भर आती हैं। कई लोग उससे मिलने आने लगे। कोई अपनी परेशानी बताता, कोई भगवान की बातें करता, लेकिन सालबेग हमेशा एक ही बात कहता कि मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं तो बस उस भगवान का दीवाना हूँ जिसने मेरे जैसे इंसान पर भी दया कर दी। इन्हीं दिनों उसने भगवान जगन्नाथ की महिमा में अनेक भजन लिखने शुरू किए। कहा जाता है कि उसके भजनों में इतनी सच्चाई थी कि जो भी उन्हें सुनता उसकी आंखें नम हो जाती। वह लिखा करता था, हे प्रभु, मैं आपके दरबार में आने योग्य नहीं हूँ, लेकिन मेरा मन हर पल आपके चरणों में पड़ा रहता है। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर 1 वर्ष बाद पुरी में रथ यात्रा का समय आ गया। पूरा उड़ीसा उत्साह से भर उठा। हर गांव, हर कस्बे में एक ही चर्चा थी कि भगवान इस बार भी अपने भक्तों के बीच निकलेंगे। ये सुन सालबेग के मन में भी इच्छा जागी कि इस बार मैं रथ यात्रा जरूर देखूंगा। लेकिन उसी समय वह बीमार पड़ गया। तेज बुखार, शरीर में कमजोरी, चलना भी मुश्किल हो गया। उसके साथियों ने कहा, इस हालत में मत जाओ, लेकिन सालबेग बोला, पूरे साल इसी दिन का इंतजार करता हूं तो कैसे न जाऊं। लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। कुछ दिन बाद जब तबीयत थोड़ी संभली, तब तक रथ यात्रा शुरू हो चुकी थी। सालबेग ने बिना देर किए यात्रा शुरू कर दी। वह तेज तेज चल रहा था, कभी दौड़ता, कभी रुककर सांस लेता। रास्ते में लोग पूछते, कहाँ जा रहे हो? वह केवल इतना कहता कि अपने प्रभु से मिलने, लेकिन रास्ता लंबा था। बीमारी की वजह से उसकी चाल बार बार धीमी पड़ जाती। जैसे जैसे वह पुरी के करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे उसके मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, प्रभु, बस एक बार रथ के दर्शन करा देना। उधर पुरी में रथ यात्रा पूरे के उत्साह से चल रही थी। हजारों लोग रस्सियां पकड़कर भगवान जगन्नाथ का रथ खींच रहे थे। चारों तरफ एक ही जयकारा गूंज रहा था, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उधर सालबेग पूरी ताकत से दौड़ रहा था। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे, सांस फूल रही थी, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। चलते चलते वह रोने लगा, कहने लगा, प्रभु, इस बार भी क्या मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा? कहा जाता है कि उसी समय उसने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि हे जगन्नाथ, अगर आपने सच में मेरी भक्ति स्वीकार की है तो बस इतना कर दीजिए कि जब तक मैं न पहुंचूं आपका रथ आगे न बढ़े। यह कहकर वह फिर दौड़ने लगा। उधर लोकमान्यता के अनुसार एक अद्भुत घटना घटी। भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ अचानक रुक गया। रस्सियां खींची गईं। सैकड़ों लोग जोर लगाने लगे। फिर हजारों लोग जुट गए, लेकिन रथ अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। ये देख लोग हैरान रह गए। किसी ने कहा, पहियों में कुछ फंस गया होगा। फिर पहियों की जांच हुई, लेकिन सब ठीक था। लेकिन फिर भी रथ नहीं चला। राजा तक को इसकी खबर पहुंची। उन्होंने भी आकर प्रयास कराया, लेकिन परिणाम वही, रथ बिल्कुल स्थिर। भीड़ में तरह तरह की बातें होने लगीं। भगवान किसी बात से नाराज हैं, शायद कोई पूजा अधूरी रह गई, शायद भगवान किसी का इंतजार कर रहे हैं। उधर सालबेग थका हारा, धूल से लथपथ, पसीने में भीगा हुआ, लगभग गिरते पड़ते पुरी की ओर बढ़ रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसके होठों पर अब भी एक ही नाम था, जगन्नाथ, जगन्नाथ। कहते हैं जब वह उस स्थान के पास पहुंचा जहां रथ रुका हुआ था, तब उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने दूर से ही आगे भगवान के रथ को देखा। उसके कदम अपने आप धीमे हो गए। वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर घुटनों के बल रेंगते हुए रथ के सामने पहुंचकर उसने दोनों हाथ जोड़ दिए और कहा, प्रभु, मैं आ गया। यह कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। लोकमान्यता कहती है कि उसी क्षण बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के
भगवान जगन्नाथ का रथ स्वयं चल पड़ा। जो रथ घंटों तक हजारों लोगों से नहीं हिला था, वह सालबेग के पहुंचते ही आगे बढ़ गया। ये देख पूरा वातावरण जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठा। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। कई लोग सालबेग की ओर देखने लगे। सालबेग वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर आंसू भी थे और मुस्कान भी। उसने हाथ जोड़कर केवल इतना कहा, प्रभु, आज आपने मेरे जैसे छोटे इंसान की लाज रख ली। रथ यात्रा वाली उस घटना के बाद सालबेग का नाम पूरे उड़ीसा में फैल चुका था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस घटना के बाद भी उसके भीतर जरा सा भी घमंड नहीं आया। जो लोग उसे चमत्कारी संत कहने लगे थे, उनसे वह मुस्कुराकर कहता, चमत्कार मैंने नहीं किया। अगर कुछ हुआ है तो वह मेरे प्रभु की कृपा है। मैं तो आज भी वही इंसान हूँ जो उनके दरवाजे पर खड़ा होकर दर्शन मांगता है। अब उसका अधिकांश समय भगवान जगन्नाथ के भजन लिखने और गाने में बीतने लगा। कहा जाता है कि जब वह गाता था तो उसकी आवाज में ऐसा दर्द होता था कि सुनने वाले अपने आंसू रोक नहीं पाते थे। एक दिन उसके पास एक युवक आया। उसने पूछा, सालबेग भाई, एक बात बताओ, तुम्हें मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया जाता, फिर भी तुम उसी भगवान से इतना प्रेम क्यों करते हो? सालबेग मुस्कुराया। फिर उसने सामने रखी मिट्टी उठाई और अपनी हथेली पर फैला दी। फिर बोला, अगर कोई माँ मुझे अपने बच्चे को किसी कारण से घर के बाहर बैठा दे तो क्या बच्चा उसे माँ कहना छोड़ देता है? ये सुन युवक चुप हो गया। सालबेग फिर बोला, मुझे लोगों ने रोका है, भगवान ने नहीं। अगर भगवान मुझे छोड़ देते तो जिस दिन मैं मौत के मुंह में पड़ा था उसी दिन मेरी सांसें रुक जाती। यह सुनकर वहां बैठे सभी लोगों की आंखें झुक गईं। धीरे धीरे सालबेग के भजन दूर दूर तक गाए जाने लगे। गांवों में, मंदिरों में, यात्राओं में लोग उसके लिखे पद गाते और भगवान जगन्नाथ का स्मरण करते। इतिहासकार मानते हैं कि सालबेग ने ओडिया भाषा में अनेक भक्ति पदों की रचना की, जो आज भी ओडिशा की भक्ति परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा, लेकिन अब सालबेग का शरीर पहले जैसा नहीं रहा था। पुराने युद्ध के घाव, लगातार यात्राएं और बढ़ती उम्र, इन सब का असर अब साफ दिखाई देने लगा था। एक दिन उसकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। जो लोग उसके पास रहते थे वे घबरा गए। उन्होंने वैद्य को बुलाया, दवाइयां दी गईं, लेकिन सालबेग समझ चुका था कि उसकी अंतिम यात्रा अब दूर नहीं है। उसने धीरे से कहा, सब लोग इधर आओ। उसके आसपास उसके शिष्य और भक्त बैठ गए। सालबेग ने धीमी आवाज में कहा, अगर मेरे जीवन में कोई सबसे बड़ी खुशी रही तो वह भगवान जगन्नाथ का नाम है, और अगर कोई सबसे बड़ा दुख रहा तो वह यह कि मैं उनके मंदिर के भीतर जाकर दर्शन नहीं कर पाया। इतना कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, लेकिन अब मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है जहाँ प्रेम होता है वहाँ दूरी नहीं रहती। एक शिष्य रोते हुए बोला, हमें छोड़कर मत जाइए। सालबेग ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कोई किसी का हमेशा साथ नहीं देता, लेकिन भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। कुछ देर बाद उसने आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। उसने कहा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बस यही शब्द उसके अंतिम शब्द बताए जाते हैं, क्योंकि फिर कुछ ही क्षणों बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। पूरा वातावरण शांत हो गया। जो लोग वहां मौजूद थे वे फूट फूट कर रोने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके परिवार का सदस्य छीन लिया हो। सालबेग की इच्छा के अनुसार उसकी समाधि बनाई गई, जहां से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा गुजरती थी। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि आने वाले सैकड़ों वर्षों तक यह स्थान पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएगा। ऐसे ही यही समय बीतता गया। 1 साल, 2 साल, 10 साल, फिर कई दशक गुजर गए। लेकिन लोगों ने एक बात पर ध्यान देना शुरू किया। हर वर्ष जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती और रथ सालबेग की समाधि के पास पहुंचता तो वहां कुछ समय के लिए रथ रोका जाता। धीरे धीरे यह एक परंपरा बन गई। आज भी ओडिशा की प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ सालबेग की समाधि के पास कुछ समय के लिए ठहरता है। इसे वहां की एक महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा माना जाता है। श्रद्धालु इसे भगवान द्वारा अपने भक्त को दिए गए सम्मान के रूप में देखते हैं। जब रथ वहां रुकता है तो हजारों लोग हाथ जोड़कर सालबेग को भी याद करते हैं। कई लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज भले ही सालबेग इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके लिखे भजन आज भी गूंजते हैं। उनकी समाधि आज भी श्रद्धा का स्थान है और उनकी कहानी आज भी लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या भगवान सचमुच धर्म देखते हैं या केवल इंसान का सच्चा प्रेम। यही वजह है कि सालबेग का नाम केवल एक कवि, एक भक्त या एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में नहीं लिया जाता, बल्कि उन्हें उस इंसान के रूप में याद किया जाता है जिसने यह विश्वास जिंदा रखा कि सच्ची भक्ति किसी एक धर्म की नहीं होती। और शायद इसी कारण सदियां बीत जाने के बाद भी जब पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है तो लाखों लोगों के बीच कहीं ना कहीं एक नाम आज भी श्रद्धा से लिया जाता है।
वो नाम है सालबेग। इसलिए कमेंट में जय श्री जगन्नाथ जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर करना ना भूलें एवं ऐसी ही रोचक कहानियों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को। तो मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। जय हिंद, जय जय जगन्नाथ।